एक किसान का लड़का आज बिहार का छठे रैंक ला करके पूरे गांव समाज का नाम रोशन कर रहा है, अपने जिला का नाम रोशन कर रहा है। तो जब आपके बेटा को टॉप लिस्ट में नाम आया तो बहुत बहुत मतलब हमको बहुत खुशी मिली। और अभी कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपको पूरा गांव समाज का लोग देख रहा है और आपके बेटे को खुशी मिल रही है। जब जब बेटा का अच्छा रैंक आता है तो खुशी ऑटोमेटिक मिलना ही मिलना है। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम तो खेती करते हैं, साथ साथ समाज सेवा भी करते हैं। अच्छा, समाज सेवा में आपका क्या पद है? पूर्व में पंचायत समिति हुआ करते थे हम, लेकिन अभी नहीं है। अभी नहीं है। अच्छा देखिए, अभी हमारे साथ बिहार के विक्की कुमार हैं, जो कि बिहार बोर्ड आज रिजल्ट जारी हुआ है और बिहार बोर्ड में छठे रैंक हासिल किए हैं और करेंगे तमाम सारे मुद्दे पर बात। बने रहिए मेरे वीडियो में मेरे साथ। सबसे पहले विक्की जी, आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को और आपको भी। आज आप पूरे बिहार बोर्ड में 483 नंबर ला करके अपने गांव समाज, अपने जिला का नाम रोशन किए हैं। क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सफलता तो आई है, तो हमसे ज़्यादा कहीं ना कहीं मेरे माता पिता की खुशी हो रही है और मेरे गुरुजनों की खुशी हो रही है, जो कि हमें पढ़ाया था। और माता पिता का भी बहुत योगदान है मेरी सफलता में। सबसे पहले मैं अपने इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, गुरुजन व मित्रों को देना चाहता हूँ। अच्छा, कहाँ से रह करके आप तैयारी किए थे? गाँव से या बाहर से? नहीं, जहाँ तक कि आपको बताऊं तो 2019 से ही मैं इस मुल्तला आवासीय विद्यालय में पढ़ाई कर रहा हूँ। इस मुल्तला आवासीय विद्यालय में एक प्रवेश परीक्षा आयोजित होती है, वो निकालने के बाद आपको वहाँ प्रवेश मिलता है। जहाँ कि 2019 में मैं छठी में वहाँ गया और 2024 में मेरी मैट्रिक एग्जाम हुई। अच्छा, सबसे पहले जब आपका बिहार बोर्ड सिलेक्शन हुआ तो आप सबसे पहले किन को बताएं, माता या पिता को? कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड द्वारा पहले टॉपर वेरिफिकेशन हो रहा था, तो पहले 24 तारीख को मेरे पिताजी के पास कॉल आया था, क्योंकि सबसे पहले मेरे पिताजी को अपना नंबर नहीं मैं आवासीय विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे लगा कि मेरा अपना नंबर देना उचित नहीं रहेगा और मैं वहाँ पे मोबाइल नहीं रखता था, तो मैं पिताजी का नंबर देना उचित समझा वहाँ पे। आपके पिताजी के फ़ोन पे कॉल आया कि आपका बेटा का टॉप लिस्ट में नाम आ गया है? जी हाँ। तो आप वहाँ से गए कि घर से गए? नहीं, मैं तो घर ही था, क्योंकि मैट्रिक एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वहाँ से, मतलब जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तब से मैं घर पे हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे की पढ़ाई करनी है। तो बीच में छुट्टी अभी हमको एक से 1.5 महीना का मिला हुआ है, फिर मेरे को छुट्टी अभी मिलने वाला नहीं है। तो मैं सोचा कि गांव समाज में थोड़ा बहुत रह रहा हूँ और थोड़ा परिवेश को भी देखकर, क्योंकि अभी तो 2 साल अभी मेरे को वक्त मिलने वाला नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं गाँव में ही रहूँगा तो मेरे लिए उचित है और मेरे लिए छुट्टी का भी समय था। अच्छा, आपको बता दें कि आप सबसे पहले तो जो आपके गांव के बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? गांव के बच्चे से मेरा बस यही अपील है, क्योंकि अभी का अभी के पाठक जी आए हैं, जो कि बहुत अच्छे बिहार में काम कर रहे हैं शिक्षा को लेकर। अगर बच्चे चाह ले, और बच्चे कहीं ना कहीं बच्चे तो अभी नासमझ होते हैं, कहीं ना कहीं उनके गार्जियन को हम संदेश देना चाहें कि अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, वो कहीं से भी रहकर बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बिहार में भी शिक्षा की स्थिति अभी काफ़ी हद तक सुधर गई है। अगर बच्चे निरंतर स्कूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत आगे सफल हो सकते हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं गांव से ही पढ़ाई करके। अच्छा, आपका टोटल नंबर कितना आया है? 483, 96.6%। अच्छा, अभी हमारे साथ गांव के पूरे लोग हैं, यहाँ पे सरपंच और मेरे साथ इनके पिताजी भी हैं। आइए इनसे भी कुछ बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपके बेटा का जब बिहार बोर्ड में कॉल आया था तो क्या बताया गया आपको? बताया गया कि आपका बेटा का टॉप 10 में नाम आया है, आप 28 तारीख को आ जाइएगा 9 बजे। अच्छा, तो आप इनसे पूछना चाहिए। सबसे पहले आपकी मम्मी को जब आप बताए तो कैसा महसूस हुआ? मम्मी तो उस समय नहीं शब्द पड़ गई, क्योंकि मम्मी भी बोल रही थी और मैं एग्ज़ाम देकर आया था, तो मैं बोल चुका था, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए हैं। कहीं ना कहीं अगर कॉपी अच्छे से चेक होगा तो मैं टॉप 10 में आऊँगा। तो मम्मी को भी शुरुआत से ही बहुत आशा थी कि कहीं ना कहीं तुम्हारा नाम आएगा, और जब कॉल आया तो उन्हें तो बहुत अधिक खुशी हुआ। और सबसे पहले कॉल करके जिन भी रिलेटिव का कॉल आ रहा था तो वो बता रही थी। हम रोक रहे थे लेकिन वो मान नहीं रही थी, कहीं ना कहीं खुशी थी और वो जाहिर कर रही थी। कहीं ना कहीं आपकी माँ को विश्वास था कि मेरा बेटा बिहार टॉपर लाएगा, तभी तो बता रही थी। जी हाँ, उन्हें शुरुआत से ही विश्वास था और मैं सोचा कि अगर विश्वास है तो उनके विश्वास पे मैं खरा उतर सकता हूँ तो बहुत अधिक बेहतर रहेगा, और मैं विश्वास पे खरा उतरा भी हूँ। अच्छा, अभी हमारे साथ इनके गांव के सरपंच साहब भी हैं और इनसे भी कुछ बात करेंगे। सरपंच साहब, आपका भी स्वागत है। आपका बहुत बहुत आपके चैनल को मेरे तरफ से भी स्वागत है।
अच्छा, आपके पंचायत का एक लड़का, एक किसान का लड़का बिहार का छठे रैंक ला करके 483 नंबर ला करके अपने गांव का नाम रोशन कर रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अब इसको तो हमारे पास शब्द नहीं है कि हम व्यक्त करें। खुशी की आंसू हमारे गांव समाज के लोगों को, मुझे भी हो रही है कि हम बहुत इतने गर्वान्वित हो रहे हैं कि एक पिछड़ा इलाका है और पिछड़ा इलाका का बच्चा पूरे बिहार में टॉप 10 के अंदर छठा स्थान प्राप्त किया। ये एक सौभाग्य की बात है और जिसको चाह होता है उसी को राह होता है ना। आज ये बच्चा जो से साबित कर दिया कि कहीं भी अगर लगन हो, परिश्रम हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो काम होना चाहिए वो बच्चा करके दिखाया। और एक पिछड़ा इलाका का बच्चा पूरे बिहार में, जिस गांव को लोग नाम नहीं जानता था, बनकटवा प्रखंड में मठिया भूपत गांव है पूर्वी चंपारण में, जी जी, सीमावर्ती नेपाल के बॉर्डर से हम लोग लगे हुए हैं। इतने इलाका पिछड़ा, बाढ़ इलाका भी है, हम लोग बाढ़ से भी पीड़ित रहते हैं। फिर भी ये बच्चा इतने लगन से दिखाया कि हमारे समाज का, जिला का नाम टॉपर किया। इसके लिए मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक दिल से, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आगे चल करके ऐसे पद पर जाए जो समाज को गरीबी से मुक्ति दिलाए। अच्छा, जो आपके पंचायत का जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? हम उनको ये कहेंगे कि आप, जो लोग रोना होता है कि रुपया नहीं है, पढ़ाई कैसे होगा, तो पढ़ाई से रुपया नहीं, रुपया से पढ़ाई नहीं होता। लगन और परिश्रम करें और ये भी बच्चे के से सीख लें, विकी बाबू से सीख ले कि पढ़ाई से ही हम किसी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। विद्या एक ऐसी शक्ति है जो किसी समस्या का समाधान हम खोज सकते हैं और दुनिया में नाम कमा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज हम आपको बता दें कि आप कोई भी समाज से हो, आप एक मतलब गरीब परिवार से ही हो, आपके अंदर अगर लगन है तो आप जीत हासिल कर सकते हैं। कहते हैं ना कि पाँख से उड़ान नहीं होता है, हौसला से उड़ान होता है। बिल्कुल होता है ना सर? हाँ बिल्कुल होता है। तो आप लोग अगर पैसा हो या नहीं हो, आप लगन से पढ़ाई कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। और आप कैसे कैसे आप तैयारी किए, कितना देर पढ़ते थे? शुरुआत में तो मैं मतलब एक आवासीय विद्यालय का छात्र हूँ और आवासीय विद्यालय में चूँकि होने के नाते तो वहाँ पे रहना, खाना, पढ़ाई लिखाई सब एक कैंपस के अंदर ही होता है। तो वहाँ पे स्कूल में पढ़ाई करने जाता था। स्कूल 5 से 6 घंटे का होता था और उसके बाद सेल्फ स्टडी मैं 4.5 से 5 घंटे करता था। आधे घंटे इधर उधर हो जाते थे, लेकिन मैं निरंतर इतना पढ़ता था। 5 घंटे पढ़ाई मतलब स्कूल की और 5 घंटे सेल्फ स्टडी। अच्छा, बच्चे को कौन सा बुक पढ़ना चाहिए? एनसीईआरटी या अदर भी कोई बुक आता है, बहुत सारा गेस्ट पेपर आता है, तो किस पे फोकस करना चाहिए? नहीं, हम तो आपको बताना चाहेंगे गेस्ट पेपर, तो आपको गेस्ट पेपर पे आपको शुरुआत से नहीं जाना चाहिए। देखिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो शुरुआत से आप मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा या बिहार बोर्ड की जो प्रकाशित बुक है उसको आप शुरुआत से पढ़ सकते हैं। अंतिम के जो 2 महीने होते हैं, 1.5 से 2 महीने होते हैं, उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। गेस्ट पेपर के बारे में हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि अगर आप डायरेक्ट गेस्ट पेपर उठाना चाहेंगे तो उसमें बहुत आंसर गलती भी देते हैं। तो आपको गलती उसी समय पता चलेगा जब आप पढ़े होंगे बुक को, पीछे से जब आप पढ़े होंगे पूरे बुक। पहले आप बुक को लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा। तो हम यही सलाह देना चाहेंगे, शुरुआत से टेक्स्ट बुक पढ़िए, उसके बाद जब अंतिम के 1.5 से 2 महीने हो तो आप प्रीवियस ईयर के 7 से 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं एग्जाम में। बिल्कुल। जहाँ तक हम जान रहे हैं कि आपकी मम्मी आप पे इतना गर्व करती थी कि मेरा बेटा टॉप 10 में नाम लाएगा, आपके मम्मी से थोड़ा सा मिलना चाहते हैं, तो क्या आप अपने मम्मी को? हमारे साथ विकी जी का मम्मी भी जुड़ गई, तो आइए इनसे भी हम बहुत सारे तमाम सारे मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले आंटी जी आपका स्वागत है। और आपके बेटे ने बताया कि मेरे मम्मी को जब हम एग्ज़ाम दे करके आए तब से मेरे मम्मी को विश्वास था और पूरे रिलेशन को और जितने भी दोस्त थे उनको बताती थी मेरी मम्मी कि हाँ मेरा बेटा टॉप 10 लिस्ट में नाम लाएगा। तो अभी आपके बेटे को टॉप 10 लिस्ट में नाम आ गया, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत खुश महसूस हो रहा है। क्या कहना चाहती हैं इनके लिए? आगे चलकर नौकरी वोकरी सब कुछ मन ठीक ठाक से अच्छा, अपने बेटे को क्या बनाना चाहती हैं? जाति पसंद कर ले जाती। अच्छा, जो चीज़ मतलब उनको जिस चीज़ में रुचि हो, जिसमें खुश हो। अच्छा बिल्कुल। गांव के बहुत सारे बच्चे भी हैं
आप लोग पढ़ना चाहते हैं? कस के बोलिए। पढ़ना चाहते हैं? आप लोग फर्स्ट रैंक लाना चाहते हैं? हैं? कौन क्लास में पढ़ते हैं? 10th में पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ सवाल करेंगे, बताइएगा ना। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? HCF आप 9th में ही पढ़े हैं, शुरू वाले चैप्टर में। का फुल कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि बहुत सारे इनके गांव का लोग भी सम्मानित करने आए हैं और सरपंच साहब भी सम्मानित किए और थोड़ी ही देर में मुखिया जी आने वाले थे, बट लेट हो रहा है हमें भी। तो सरपंच साहब, हम आपसे कहना चाहेंगे, एक ही बात कहना चाहेंगे, आपके गांव के जो भी बच्चे बढ़ते हैं उनको आप क्या सहयोग कीजिएगा, जो कि पढ़ाई लिखाई में रुचि रखते हैं? हम ये सहयोग करेंगे, वो जहाँ खोजेंगे, जिस अवस्था में खोजेंगे, हम उनके साथ हाजिर हैं। और शिक्षा से हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि हम शिक्षा में शुरू से बहुत दिलचस्पी रखते हैं। हम शुरू से हम शिक्षा क्षेत्र को ही चुने। आज भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, और बच्चों के साथ हम रहना पसंद करते हैं, बच्चों का दुख सुख जानना पसंद करते हैं, ताकि उसको कोई भी समस्या हो तो वो हमसे बेझिझक कहे और हम उनको तुरंत दूर करने का प्रयास करें। अच्छा, विकी जी को आप आगे क्या सपोर्ट कीजिएगा? विकी जी को हम आगे सपोर्ट करेंगे कि यह अच्छा जो है सो देश में प्रशासनिक सेवा का यह पद ग्रहण करे, और जो देश में बहुत सारी हमारे बिहार राज्य में जो खामियां, प्रशासन में जो खामियां हैं, घूसखोरी है ना, आर्थिक समस्या है, इस सबको एक नया प्रोजेक्ट ला करके दूर करने का ये प्रयास करें। थैंक यू। विकी जी, आगे चल करके आप क्या बनना चाहते हैं? अभी तो मैं IIT करूँगा, क्योंकि बड़ा हुए मुझे साइंस लेना है, तो मैं IIT करूँगा। उसके बाद यदि मौका मिले तो मैं UPSC के लिए भी अपियर होऊंगा और कोशिश करूँगा कि UPSC में मुझे अच्छे रैंक आए, और उसके बाद UPSC में जब अच्छे रैंक आएंगे तो मैं बिहार कैडर को सिलेक्ट करूँगा और बिहार के लिए बहुत अच्छे काम करूँगा। पूरे मतलब लगन, निष्ठा और ईमानदारी से काम करूँगा, ताकि बिहार का जो लेवल है वो थोड़ा इम्प्रूव हो सके। क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे देखा जाए तो अभी बिहार का स्तर दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत नीचे है। क्योंकि मैं बहुत दूसरे राज्यों में भी जब कभी भी समय मिलता है तो थोड़ा मोड़ा भ्रमण करने का कोशिश करता हूँ। घूम लेते हैं? हाँ, बिल्कुल घूम लेते हैं। थोड़ा भी अगर कहीं समय निकाल कर बीच में यात्रा करने के दौरान यदि समय मिले तो मैं इन सभी चीज़ों को देखना पसंद करता हूँ और देखता हूँ कि बिहार का उसके कंपेरिजन में क्या लेवल है। तो मुझे वहाँ से सीख मिली है कि बिहार का लेवल वाकई में बहुत नीचे है। तो मैं प्रशासनिक क्षेत्र में आकर बिहार का स्तर जितना हो सके अपने स्तर से वो मैं कोशिश करूँगा इम्प्रूव हो सके, थोड़ा अच्छा हो सके। अच्छा विकी जी, आपका सबसे ज़्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में आया है? सबसे अधिक मार्क्स हमको सोशल साइंस और हिंदी में आए हैं, 99 दोनों में। और सबसे ज़्यादा रुचि आपको किस सब्जेक्ट में रहता है? ऐसे तो सबसे अधिक रुचि मुझे मैथ्स में है, लेकिन किसी कारणवश मुझे मैथ्स में 94 मार्क्स ही आ पाए हैं। अच्छा, 94 में मतलब 94? हाँ, 94 अंक। अच्छा, एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो बिहार बोर्ड में 6ठे रैंक ला लिए, लेकिन अपने गांव समाज के जो बच्चे हैं, आपके अगल बगल के जो बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं 100 मीटर दूर तक, जब भी आप घर आइए थोड़ा सा अपने गांव के बच्चों को, जैसे ये अगल बगल के हैं, उनको थोड़ा सा आप नॉलेज दीजिए। बिल्कुल देना पसंद कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे तो इसमें भी बहुत बच्चे पढ़ते हैं, सुबह में पढ़ाई करने आते हैं, एक टीचर भी आते हैं पढ़ाने। तो मैं सोचता हूँ उस समय कि अगर मुझे खाली समय रहता है तो मैं बच्चों के साथ बिताना पसंद करता हूँ। यदि बच्चे चाहे तो मैं उनको बता भी सकता हूँ किस तरह तैयारियाँ की जा सकती है और वगैरह। लेकिन यदि बच्चे हमसे जुड़ना चाहे तो, क्योंकि गाँव में आने पर बच्चा को ऐसा लगता है कि मतलब गार्जियन को कहीं ना कहीं, इसमें हम बहुत मतलब बोलना चाहेंगे कि गार्जियन को कहीं ना कहीं अपने बच्चे को शिक्षा से जोड़ना चाहिए। क्योंकि बच्चे तो ना समझ होते हैं, बच्चे को अगर आप शिक्षा से जोड़िएगा तभी तो वो कुछ कर पाएगा। लेकिन देखे तो गांव में तो गार्जियन उतना सिंसियर रहते नहीं है, तो गार्जियन को बहुत हद तक सिंसियर होने की ज़रूरत है। क्योंकि समाज में एक दो व्यक्ति के सफल हो जाने से बिहार का कुछ होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं समाज में बहुत मतलब अच्छे खासे संख्या में भी सफल होने चाहिए व्यक्ति, जिसके कारण हम लोग मिलकर पूरे समाज को बदल सके। तो सबसे पहले गार्जियन से मेरा बहुत मतलब हाथ जोड़ के अपील रहेगा कि आप लोग अपने बच्चे को मतलब शिक्षा से जोड़िए। और मतलब कि देख रहे हैं हमारे गांव में कि हमारे एज के जितने ही बच्चे और या हमसे छोटे या 1-2 साल बढ़े, उनको बाहर भेज दिया जाता है थोड़ा काम मतलब करने के लिए। हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन तो देखा जाए तो मेरा भी फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि घर के अंदर मतलब बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन सरकार जो बहुत मतलब अच्छा स्कीम
में आती है। 5वीं में आप जाएंगे तो वहाँ पे नवोदय विद्यालय की परीक्षा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है। उसके बाद सिमुलतला आवासीय विद्यालय का भी परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यदि बच्चे शुरुआत में अगर पढ़ाई से जुड़े रहे तो इन सभी विद्यालयों में मुफ्त में जाकर निःशुल्क शिक्षा पाकर बहुत अच्छे स्तर तक जा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी सिमुलतला आवासीय विद्यालय में 2019 से अभी तक निःशुल्क पढ़ रहा था। वो सरकारी स्कूल का ही कमाल है, लेकिन उसका स्तर थोड़ा अच्छा है। लेकिन बच्चे उससे जुड़ना चाहे तो, लेकिन ये बच्चे और गार्जियन से मेरा अपील है कि वो थोड़ा शिक्षा से जुड़े और मतलब बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अच्छा, खुद से मेहनत करें और बच्चे को पढ़ाएं, आपका यही कहना है? हाँ बिल्कुल यही कहना है, क्योंकि गार्जियन को बहुत अधिक सिंसियर होने की ज़रूरत है। मैं गार्जियन को बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि गांव में गार्जियन सिंसियर नहीं है। बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं है, गार्जियन की सिंसियरिटी इसमें मायने रखती है। तो जितने भी गार्जियन यहाँ पे सुन रहे हैं उनसे अपील है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई से जोड़िए। बिना पढ़ाई लिखाई के आजकल कुछ नहीं किया जा सकता है। जो अशिक्षित व्यक्ति है उसका कोई कहीं कुछ चारा चलने वाला नहीं है। आप लोग भी अपने लेवल से देख सकते हैं। देखिए, ये अपने गांव समाज के जो भी इनसे बड़े हैं या छोटे हैं, सब बच्चों को देखते हैं, आते हैं गांव में तो, और इस पे ये एडवाइस दिए, अगर आप इनके गांव के हैं तो आप थोड़ा सा संभल जाइए और आप खुद से मेहनत कीजिए ना, खुद से मेहनत करके और अपने बच्चे को पढ़ाइए। अगर आप थोड़ा सा इतना देखते हैं ना तो अपने बच्चे को इतना दिखाइए। दिखाना चाहिए कि ना अंकल जी? एकदम दिखाना चाहिए। हम कहावत सुने हैं कि मम्मी डांड पे बैठाती है, बोलती है कि हम जितना दूर देखते हैं उतना दूर तुम देखो। लेकिन एक पिता हैं जो कि कंधे पे बैठाते हैं और बोलते हैं कि हम जितना दूर देखते हैं उससे मेरा अधिक बेटा दूर तक देखे। बात सही है कि नहीं? एकदम एकदम। कोई भी पिता नहीं चाहता है कि मेरा बेटा मैं जितना तक हूँ उतना तक रह जाए, है कि नहीं सरपंच साहब? एकदम गारंटी इस बात का। तो आप सब अपने बेटों को पढ़ाइए और मुझे विश्वास है कि इसके बाद भी इस गांव के जितने भी बच्चे होंगे बिहार के टॉप 10 लिस्ट में नाम लाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद। आप देख रहे थे ज्योति 24 न्यूज़, मैं हूं प्रकाश गुप्ता। इतना ही तक के लिए बने रहिए मेरे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।